देखिए हमारे पास एनडीए 2012 का एक क्वेश्चन है, बोला गया है नंबर ऑफ परमुटेशन दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द ऑल लेटर ऑफ वर्ड बेसबॉल। बेसबॉल के जो लेटर्स है उसको हमें अरेंज करना है, तो टोटल अरेंजमेंट हमें बेसिकली निकालना है। टोटल कितने हैं? 2 4 6 8। तो 8 को 8 जगह पे अरेंज करने का तरीका क्या होगा? फैक्टोरियल 8 अपॉन में जो रिपीटेड हो रहा है उससे डिवाइड कर दीजिए। तो 2 एल 2 बार रिपीट हो रहा है तो फैक्टोरियल 2, ए 2 बार रिपीट हो रहा है तो फैक्टोरियल 2, और यहाँ पर और कौन बी भी 2 बार रिपीट हो रहा है तो फैक्टोरियल 2। तो जब 8 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 इंटू में 7 इंटू में 6 और बचा हुआ तो क्या आ जाएगा? 5 फैक्टोरियल जो कि 120 के इक्वल होता है, और अपॉन में 2 2 जा 4 2 जा 8, तो ये 8 से 8 कट जाएगा। हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 6 7 जा 42 इंटू में 120। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5040। ये फोर्थ ऑप्शन हमारा। देखिए एनडीए 2012 का एक क्वेश्चन है जिसमें हमें बोला है 4 बॉयज हैं 3 गर्ल्स हैं और उनको एक लाइन में खड़े होना है, लेकिन क्या कंडीशन है? गर्ल्स एंड बॉय अल्टरनेट खड़े होंगे। तो देखिए हमारे पास 7 सीट है, या तो पहले सीट पे बॉय बैठ सकता है या तो गर्ल। अगर हम यहाँ पे गर्ल को बैठा देते हैं G1, तो अगली गर्ल यहाँ पे बैठेगी G2 और अगली गर्ल यहाँ पे बैठेगी G3। तो अब बाकी जगह पे बॉय को बैठना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 बॉय लगातार आ जाएंगे, तो पहले जगह पे तो गर्ल्स आ ही नहीं सकती। तो हमें क्या करना होगा? फर्स्ट जगह पे बॉय को रखना पड़ेगा B1, फिर यहाँ पे दूसरा बॉय B2, यहाँ पे तीसरा, और यहाँ पे चौथा बॉय, यहाँ पे पहली गर्ल, यहाँ पे दूसरी गर्ल, यहाँ पे तीसरी गर्ल। 4 जगह पे 4 बॉय को बिठाने का तरीका फैक्टोरियल 4 एंड 3 जगह पे 3 गर्ल्स को बिठाने का तरीका फैक्टोरियल 3। इसका आंसर होता है 24, इसका आंसर होता है 6। तो आंसर कितना आ जाएगा? 144। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है एनडीए 2011 का, जिसमें बोला हाउ मेनी डायगोनल विल बी देयर इन एन एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन। एन साइड का एक रेगुलर पॉलीगॉन है, उसमें कितने डायगोनल होंगे ये ऑप्शन दे रखा है। देखिए अगर इस क्वेश्चन को हम ट्रेडिशनल तरीके से करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, बट इसे हम शॉर्ट ट्रिक से बहुत आसानी से कर सकते हैं। हमें एन साइडेड पॉलीगॉन बोला है तो हम इसमें क्या कर लेंगे? सिंपल एक स्क्वायर ले लेंगे जो कि 4 साइडेड पॉलीगॉन है। तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी हो गई? 4। 4 साइड है तो इसके डायगोनल कितने हैं? 2। तो इसके डायगोनल कितने हैं? 2। तो हम ऑप्शन में ये चेक कर लेंगे कि इसमें n की वैल्यू 4 डालने पे हमारा डायगोनल कितना आ रहा है? 2। तो देखो n की वैल्यू 4 डालने पे किस पे आंसर 2 आ रहा है, तो इसकी जगह n की जगह 4 डालेंगे तो इसमें तो 2 आएगा नहीं। इसमें n की जगह 4 डालेंगे तो 4 इंटू में 4 माइनस 3 1 अपॉन में 2। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा? 2। सेकेंड ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा? देखिए एनडीए 2011 का क्वेश्चन है, इसमें बोला गया हाउ मेनी वे कैन 6 गर्ल बी सीटेड इन 2 एम्प्टी चेयर। 2 चेयर है और उस पे 6 गर्ल्स को कितने तरीके से बिठाला जा सकता है? तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 6 गर्ल। इसमें से कोई भी 6 लड़कियां बैठ सकती है। एट अ टाइम एक गर्ल तो बैठ गई, तो इस चेयर को फिल करने के लिए कितने चॉइस है? 5। तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा? 30। फोर्थ ऑप्शन। देखिए एनडीए 2011 का क्वेश्चन है, इसमें बोला गया हाउ मेनी वे कैन 6 गर्ल बी सीटेड इन 2 एम्प्टी चेयर। 2 चेयर है और उस पे 6 गर्ल्स को कितने तरीके से बिठाला जा सकता है? तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 6 गर्ल। इसमें से कोई भी 6 लड़कियां बैठ सकती है। एट अ टाइम एक गर्ल तो बैठ गई, तो इस चेयर को फिल करने के लिए कितने चॉइस है? 5। तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा? 30। फोर्थ ऑप्शन। देखिए बच्चों हमारे पास एनडीए 2010 का एक क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है व्हाट इज द नंबर ऑफ वर्ड दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ वर्ड यूनिवर्सल। जिसमें सारे वॉवेल क्या होंगे? एक साथ रहेंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जो भी नखरे दिखा रहा हो उसको बॉक्स में बंद करो। तो वॉवेल नखरे दिखा रहा है तो उसको बॉक्स में बंद कर दो। कौन कौन वॉवेल है? यू है वॉवेल, आई है वॉवेल, ए है वॉवेल और ई है वॉवेल। ये हो गए 4 जो कि नखरे दिखा रहा था, उसको एक साथ रहना था तो उसको एक साथ पोटली में बंद कर दिया। बच गए कितने? 2 4 6 8 1 9। तो यहाँ पर तो हो गए 4, इधर अलग से बच गए 5। 2 3 4 5 ये बच गए। इसको एज अ 1 ट्रीट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। 6 को 6 जगह पे अरेंज करने का तरीका होता है फैक्टोरियल 6 इनटू में ये चारों भी तो अपने आप में अरेंज होंगे, तो इन चारों को आपस में अरेंज होने का तरीका क्या होगा? फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू होती है 720 और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होती है 24। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा, देखिए बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है np5 इज इक्वल टू 20 इंटू np3। तो हमें n की वैल्यू बतानी है। ये परमोटेशन का क्वेश्चन है तो हम इसे सिंपली क्या कर सकते हैं? np5 को लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4।
5 है तो 5 बार आपको मल्टीप्लाई करके लिख देना उल्टे डायरेक्शन में। ये हो गया 20 और इसे क्या लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 3 बार। तो ये तीनों तो इससे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 इज इक्वल टू 20। n माइनस 3 और ये हो जाएगा n माइनस 4 और इसे हम लिख सकते हैं 5 इंटू में 4। तो सिंपली क्या करते हैं इसको 5 के इक्वल कर देंगे या इसको हम 4 के इक्वल कर देंगे, n आ जाएगा। तो n माइनस 3 किसके इक्वल आ जाएगा 5 के, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। या फिर n माइनस 4 किसके इक्वल कर देंगे 4 के, तो भी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। टोटल 6 प्रोग्रामर है और 4 टाइपिस्ट और एक ऑफिस को 5 लोगों को सेलेक्ट करना है, लेकिन उसमें कंडीशन क्या है कि कम से कम एक टाइपिस्ट तो होना ही चाहिए। तो इसे कई सारे केस बन जाएंगे, एक टाइपिस्ट 4 प्रोग्रामर या 2 टाइपिस्ट 3 प्रोग्रामर या 3 टाइपिस्ट 2 प्रोग्रामर या 4 टाइपिस्ट और 1 प्रोग्रामर। फिर इतने सारे का कॉम्बिनेशन निकालना और फिर सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे टोटल अरेंजमेंट में से, टोटल अरेंजमेंट हमारा कितना हो जाएगा, टोटल 10 लोग हैं और उसमें से हमें 5 को लेना है। तो टोटल अरेंजमेंट कितना हो जाएगा 10C5, 10 में से 5 को लेने का टोटल तरीका, उसमें से हम उस केस को हटा देंगे कि जिसमें क्या है पांचों का पांचों क्या है प्रोग्रामर है, एक भी टाइपिस्ट नहीं है। तो हमारे पास जो बचेगा उसमें एटलीस्ट एक टाइपिस्ट तो होगा ही होगा। तो हमने टोटल अरेंजमेंट में से वो केस हटा दिया जिसमें पांचों का पांचों सिलेक्शन प्रोग्रामर का हुआ है, यानी कि 6 में से 5 प्रोग्रामर को ले लिया गया है। इसका जो आंसर है वही हमारा राइट आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 इंटू में 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन में ये 5 फैक्टोरियल 120 हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया हमें 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है इस डिजिट की हेल्प से। तो इवन नंबर का कंडीशन क्या होता है कि लास्ट में 2 से डिविजिबल वाला नंबर होना चाहिए। तो लास्ट प्लेस को हम 2 से भर सकते हैं, 4 से भर सकते हैं ओनली, यानी लास्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय ओनली 2 वे। और एट अ टाइम एक यूज हो गया क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, एट अ टाइम कोई एक यूज हो गया। तो टोटल कितने हैं 5, एक यूज हो गया। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 4 वे एंड दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 3 वे। तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, यानी कि सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। देखिए हमारे पास एनडीए 2018 फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है जिसमें हमसे बोला गया व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग दिस। हमें इसके हेल्प से 3 डिजिट का जितना नंबर बनेगा उसका सम निकालना है। तो ये 3 डिजिट है, तो एक बार 3 को फिक्स कर देते तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 5, यहाँ पे 3 को फिक्स करेंगे तो क्या आएगा 5 4, 3 से स्टार्ट होने वाला 2 नंबर बनेगा। उसके बाद 4 को यहाँ फिक्स कर देते यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 5 और 4 को यहाँ फिक्स रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 3 और एक लास्ट पर 5 को यहाँ फिक्स कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 4 और यहाँ पे 5 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 3। इतना ही नंबर बनेगा और कोई नंबर नहीं बनेगा। अब इसका तो देखिए बच्चों अब हम इसका सम निकालना, बट हम सम करेंगे नहीं, तो हम ऑप्शन को देखेंगे। लगभग बाकी तीनों ऑप्शन तो बेटा 4000 के करीब है। अब बाकी इसको ओरली ऐड करें इसको ऐसे तो 3 6 4 10 14 5 19 और 5 24 और ये कुछ और 2 3 तो बढ़ेगा तो 27 2800 आसपास में आएगा। तो 2700 2800 के आसपास में कौन सा आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। तो यही आंसर क्या देखिए एनडीए 2011 का एक क्वेश्चन है जिसमें हमें बोला गया व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग टेकन 1 2 3 एट अ टाइम। हमें n डिफरेंट थिंग का कॉम्बिनेशन निकालना है, टेकन 1 2 3 एंड एट अ टाइम। तो ऐसे क्वेश्चन को पूरे ट्रेडिशनल तरीके से नहीं करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। हम सिंपली पुट कर देंगे n इज इक्वल टू 1, यानी कि हमें एक ही सिलेक्शन करना है, इसमें से हमें सिर्फ एक ही सिलेक्शन करना है, टेकन 1 एट अ टाइम। तो एक में से एक को सेलेक्ट करने का तरीका क्या होगा ओनली 1। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए 1। एक में से हमें एक को ही सेलेक्ट करना है तो ऑब्वियस सी बात है एक ही उसका तरीका होगा। तो आप देखिए n की वैल्यू 1 डालने पर किसमें आंसर 1 आ रहा है, वही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो n की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 1 डाल दें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1। तो हमारा यही वाला आंसर क्या आ जाएगा सही हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।